जी, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात फैसलाबाद के विज़िट पर हैं। मुख्तलिफ़ स्कूल्स का विज़िट भी किया और साबरिया सराजिया हायर सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद में ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन और सालाना तकरीबन तकसीम नमात में पार्टिसिपेट भी किया। यहाँ पर स्कूल के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ अनाउंसमेंट्स भी की। क्या क्या अनाउंसमेंट हैं, इस हवाले से बात करेंगे। फैसलाबाद का विज़िट कैसा रहा वो भी बात करेंगे। सर क्या कहते हैं? बहुत अच्छा विज़िट रहा जी। मैं शाबाश देना चाहता हूँ CEO एजुकेशन को, DOs को, स्कूल प्रिंसिपल मलिक साहब को कि देखें आज अलमनाइज ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, रिटायर्ड स्कूल टीचर्स यहाँ पे आए हैं, स्कूल के बच्चे जिन्होंने पोजीशंस लिए हैं वो आए हैं और इस स्कूल के अंदर मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी की लैब ऑलरेडी हम दे चुके हैं। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट स्टीम और स्टेम की लैब दे रहे हैं जहाँ पे बच्चे रोबोटिक्स सीखेंगे, कोडिंग सीखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे। साथ ही साथ इनका प्लेग्राउंड जो अलमनाइज ने बनाया बास्केटबॉल कोर्ट उसकी पुख्तगी और जो इनका हायर पोर्शन है उसके लिए STIs 5 ये 4 ऐलानात हमने किए और इंशाल्लाह STIs अगले 15 दिन में और बाकी अगले 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे। अच्छा सर, आपने सज़ा जज़ा की बात की, टीचर के लिए तो आप बात करते हैं, बच्चे के लिए आपने टीचर का हाथ पकड़ा हुआ है कि वो बच्चे को कुछ कह नहीं सकता, उसकी वजह से ड्रॉप आउट भी है, आपके सरकारी स्कूल के नताइज भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या कहते हैं इस सवाल से, क्योंकि साजा कहते हैं हमें सज़ा देने का इख्तियार ही नहीं है बच्चे को। एक्चुअली इट इज़ अदरवाइज। सो ड्रॉप आउट कम हो रहे हैं, एनरोलमेंट ज़्यादा हो रही है। जिस साल हम आए थे सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट हुई थी 11 लाख। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जो साल गुजरा है यहाँ पे 24 लाख एनरोलमेंट हुई है। पूरी दुनिया में सज़ा और जज़ा ज़रूर है बट मारने की इजाज़त नहीं है। तो अगर वहाँ पे क्वालिटी आ रही है तो यहाँ भी आ सकती है। मारने को हम बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे, डिस्करेज करते हैं बिकॉज उससे बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। दूसरा, अगर टीचर को ज़्यादा गुस्सा आए तो उसके पास ये राइट नहीं है कि वो बच्चों की कमर पर लाशें डाल दे। प्यार से समझाए, दुनिया में यही तरीका है। अच्छा, अल्टरनेटिव पनिशमेंट के हवाले से कभी टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं हुई तो क्या ये नहीं कहते कि महकमा तालीम की ज़िम्मेदारी है टीचर को बताए कि अल्टरनेट पनिशमेंट क्या हो सकती है? तो सर हम 4 किस्म की बड़ी मैसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका मैंने जिक्र किया, कायद फैसलाबाद में भी है, समर में लेके आ रहे हैं। बट इसका एक्चुअल हाल है टीचर्स लाइसेंस, जिसमें ये सारे मॉड्यूल्स कवर्ड होते हैं कि एक उस्ताद बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और अगर आप वो पास कर रहे हैं तो आप एक मुस्तनद उस्ताद हैं। इस तरह एक ड्राइविंग का लाइसेंस है, दुनिया में हर चीज़ का, एक डॉक्टर की डिग्री का है उसका भी लाइसेंस है। ये नहीं कि आप 5 साल MBBS पढ़ें, उन्होंने प्रैक्टिकल काम करना है, उन्हें अपनी फेलोशिप्स करनी है और इस तरह ज़िंदगी में एक्सेल करना है। तो टीचर्स लाइसेंस इंशाल्लाह इस साल इंट्रोड्यूस हो रहा है। सर कल से मैट्रिक के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और कल फैसलाबाद में हमने देखा कि आपने पाबंदी लगाई है कि सोशल मीडिया पर पेपर शेयर नहीं हो सकता, लेकिन कल 10:30 बजे सोशल मीडिया पर पेपर शेयर हो जाता है। तो देखें उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं काबिल अच्छे बच्चा हूँ और मैं घंटे में पेपर कर लेता हूँ तो अब बच्चों को तो आप घर में जाके नहीं रोक सकते। हाँ, एवर ये बताएं कि फैसलाबाद के सेंटर्स में चीटिंग कम हुई है नहीं हुई, विजिलेंस मॉनिटरिंग बढ़ी या नहीं बढ़ी, दैट इज़ आवर प्राइम टारगेट। फैसलाबाद के अंदर बूटी माफिया कंटेन हो गए, फैसलाबाद में इस साल प्रैक्टिकल के नंबर नहीं लगेंगे। ये वो बड़ी पिक्चर है जिससे बच्चों को माशाल्लाह फ़ायदा हो रहा है। सर और क्या क्या फैसलाबाद के हवाले से ख़ुसूस तौर पर, एक तो आपने स्कूल के लिए स्पेसिफिक ऐलानात किए हैं, ओवरऑल फैसलाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर की लैब्स भी कम है, बाकी साइंस लैब्स भी कम है, ग्राउंड्स के हवाले से भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, ग्राउंड अगर हो भी गई तो स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स नहीं होंगे। तो इस हवाले से कोई और फैसलाबाद के लिए बड़ी अनाउंसमेंट? तो मैं सबसे पहले तो आपको मेट्रो की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मेरे ज़िले में नहीं है, फिर फैसलाबाद में आ गई। उसके बाद ये कि मैंने आपको करेक्ट किया है कि इस स्कूल की लैब आप अपने चैनल की तवस्सुत से सबको दिखाएं। ऐसी मैट्रिक टेक की लैब प्राइवेट स्कूल में भी किसी में नहीं होगी। सो वी आर एडिंग दैम। अब अगर इस स्कूल में मैट्रिक टेक की लैब ऑलरेडी आ गई और रोबोटिक लैब आ रही है तो ये वो काम है जो पिछले 77 ईयर्स में नहीं हुआ। सर आपका टीचर बहुत तनकीद करता है आपकी आउटसोर्सिंग पर, उस हवाले से क्या कहते हैं? आपके टीचर तो सेटिस्फाई नहीं है उससे? मेहनत करें, टीचर्स की सेटिस्फैक्शन ज़रूरी नहीं है, गरीब बच्चों की सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। अच्छा उस्ताद हमारे सर का ताज है, काम नहीं करेगा तो ना करे, फिर भी विल टेक एक्शन। उस हवाले से एक ये भी एतराज़ होता है कि जो आप आउटसोर्स कर रहे हैं उसमें टीचर को 5,000, 10,000, 15,000 सैलरी दे रहा है। सर जब हम आए थे ना तो आउटसोर्सिंग में पर चाइल्ड सब्सिडी थी 500, वो हमने की है 1500। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि वो टीचर्स को 4, 5, 6 हज़ार पे रख रहे थे, अब हम मिनिमम 20 पे ले गए, इससे और 35 पे जाना चाहिए। बट क्योंकि ड्यूटी 4 घंटे की होती है, 8 बजे आना है, 12:30, 1 बजे चले जाना है, तो उससे कॉरेस्पॉन्ड करें तो मिनिमम वेज मिल रही है। हाउ एवर द बिगर पार्ट इज़ के एनरोलमेंट मैसिवली बढ़ रही है। सो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर कम हो रहा है, स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ रही है। आप अपना स्कूल आउटसोर्सिंग बचाना चाहते हैं, मेहनत करें, बच्चों की तादाद बढ़ाएं, क्वालिटी दें, नहीं होगी। सर एक सबसे लास्ट के आजकल बहुत डिस्कस हो रहा है कि स्कूलों में 365 में से 100 दिन भी नहीं मिलता बच्चों को पढ़ने के लिए, छुट्टियां बहुत हुई हैं आपकी हुकूमत के दौर में। सर गुजारिश ये है कि पहली तो बात कि 140 दिन है, उन्हें आइडियली 180 चाहिए बट अब वॉर सिचुएशन है, ग्लोबल क्राइसिस है। बट फर्स्ट से कल से स्कूल्स खुल गए
और हम सोच रहे हैं अपना एकेडमिक कैलेंडर शिफ्ट करने का, बिकॉज वेदर पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं। सो शायद विंटर ब्रेक भी कम होगी, समर ब्रेक भी कम होगी, और स्कूल डेज़ हम 180 पे लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात हमारे साथ मौजूद थे और उन पर बात हो रही थी मुख्तलिफ इशूज़ पर। उनका कहना है कि एजुकेशन की बेहतरी के लिए जो इक़दामात मुमकिन हुए वो उठाएंगे।